जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कर रहे हैं। और ये कौन सा कैसा प्रश्न होगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कैसा प्रश्न होगा? सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। और यह है एपिसोड नंबर 25। कौन सा है? एपिसोड नंबर 25। जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 24 तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। ठीक है, यानी कि प्रत्येक एपिसोड में हम लोगों ने कितने 5 प्रश्नों को हल करते हैं। कितने प्रश्नों को हल करते हैं? 5 प्रश्न को हल करते हैं। ये किसके बेसिक पे रहता है? यानी कि जो 2026 में जो फरवरी में जो एग्जाम होंगे मैट्रिक के, उसी के बेसिक पर हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर पहला। कहता है कि बिंदुओं -2,9 तथा 6,3 को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त का व्यास है। ठीक है, वृत्त का क्या है? व्यास है। तो केंद्र का नियामक होगा। केंद्र का नियामक होगा। देखेंगे अब यहां से कौची कहता है कि एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल तो कहां पर होता है? वृत्त में। और व्यास जो होता है यहां से अगर परिधि के एक बिंदु से केंद्र से होकर के परिधि के दूसरे बिंदु में मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग व्यास बोलते हैं। या तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है कि बिंदुओं -2,9। ठीक है, ये जो -2,9 है ये और 6,3 ये वृत्त का कौची मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त का व्यास है। ये जो रेखाखंड है यह है वृत्त का व्यास। ठीक है, अब कहता है कि केंद्र का नियामक। अब ये जो केंद्र होगा यहाँ पर इसका नियामक। अच्छा, जो व्यास होता है, अगर सर्कल है, अगर व्यास है यहाँ पर, तो ये केंद्र कहाँ पर होगा? जस्ट बीच में होगा। कहाँ पर होगा? बीच में। यानी कि हमको क्या निकालना है कि ये बीच जो मध्य जो बिंदु है इसका नियामक निकालना है। तो इसमें कौन वाला सूत्र का प्रयोग होगा? मध्य बिंदु वाला सूत्र होगा। कौन सा? मध्य बिंदु वाला सूत्र का प्रयोग होगा। तो इसका लिए सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटेगा 2 और ये y1 प्लस y2 बटेगा 2। इसी पर बैठा देंगे तो ये हमारा सवाल कुछ हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल को हम लोग कुछ कर रहे हैं, हल करते हैं। ठीक है, जैसे कि समझेंगे ये है हमारा व्यास। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये a होगा और ये कौची होगा? b। ठीक है, और इसका जो केंद्र होगा ये केंद्र जस्ट बीच में होगा, तो ये केंद्र p बिंदु होगा। या तो o भी मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब a का निर्देशांक दिया है कितना? -2,9 और ये b का निर्देशांक दिया है कितना? 6,3। ठीक है, और इसका निर्देशांक निकालना है यानी कि x, y। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम लोग x1 और इससे y1 मान लेंगे, इससे x2 और इससे y2 मान लेंगे। यहां तक में अगर किसी को समझने में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु बराबर सूत्र का कुछ करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो बिंदु P का नियामक, यानी कि हम केंद्र को क्या माने हैं? P। तो बिंदु P का जो नियामक होगा उसके लिए सूत्र हमारा क्या होगा? ये होगा x1 प्लस का x2 बटेगा 2 और ये y1 प्लस y2 बटेगा 2। ठीक है, तो ये P का जो निर्देशांक होगा, ये जो नियामक होगा, ये होगा x1। ठीक है, अच्छा x1 का जो वैल्यू है वे कितना है? -2 है, तो ये -2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है? 6 और ये बटेगा 2 कोमा y1 का वैल्यू कितना है? 9 अब प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 और ये बटेगा कितना? 2। तो यहाँ से आगे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। 6 में 2 गया कितना? 4 और बटेगा 2, क्योंकि बड़का साइन प्लस का तो इसके आगे में प्लस का साइन। 9 3 12 और ये 12 बटेगा कितना हो जाएगा? 2। कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाएंगे। ये 2 दूना 4 कट रहा है, ये 2 छके 12। यानी कि ये जो इसका जो नियामक हो गया बिंदु बी का, जो केंद्र का जो नियामक हो गया वे कितना हो गया? P इंटू एक्स कोमा वाई अब बराबर कितना हो गया? ये हो गया 2,6। यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया? 2 और y का वैल्यू कितना निकल गया? 6। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा? आंसर। यही हमें निकालने के लिए बोल रहा था, हमने क्वेश्चन कर लिए, निकाल लिए। कोई दिक्कत नहीं होता समझने में? नहीं ना? आते हैं अगले प्रश्नों पे। ठीक है,
कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 13 और x माइनस वाई बराबर 5 का हल प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, देखेंगे प्रतिस्थापन का मतलब कुछ होता है कि किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिए और जिससे हम x y का मान निकाले उस समीकरण में ना, जिससे x y का मान नहीं निकाले उसमें x का मान या तो y का मान रख देंगे। ठीक है, देखेंगे बनाएंगे और आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखेंगे दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एक x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 13, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल लेंगे, समीकरण फर्स्ट या तो समीकरण 2 से, और सबसे ज्यादा आसान वे होता है जो छोटका रहता है उससे x या y का वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से हो जाएगा। देखेंगे समीकरण 2 से अगर ये माइनस उधर जाकर के प्लस में थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से x का मान x का मान निकालने पर ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यह है x माइनस वाई बराबर का 5, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस का y, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3। अच्छा, जब इक्वेशन नंबर 3 आ गया, अब जिससे हम x का वैल्यू निकाले उस इक्वेशन में ना रख करके दूसरे वाले में 2 से निकाले तो समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में, किसमें, समीकरण फर्स्ट में किसका वैल्यू रखने पर, x का वैल्यू यानी कि x का मान रखने पर, क्या करने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट जो है वे हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस का y और ये बराबर का कितना, x प्लस वाई बराबर 13। अच्छा, अब x का वैल्यू 5 प्लस वाई है तो x के जगह पे कितना रख सकते हैं 5 प्लस वाई, तो यहाँ पे रख देंगे 5 प्लस वाई और ये प्लस का y बराबर का कितना हो गया 13। अब देखेंगे ये 5 ये अलग है और वाई वाई अलग है, तो ये 5 प्लस में तो बराबर के उस पर में जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे एगो वाई मिलकर के केगो वाई, दोगो वाई, और ये 13 माइनस का 5 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ऊपर पे कैलकुलेशन कर देते हैं तो 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे 13 में 5 जाएगा कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, तो यहाँ से निकालेंगे y का वैल्यू, तो 8 बटे का 2, तो 2 चौके 8, तो y का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 4। ठीक है, अब y का वैल्यू निकल गया कितना 4। अब हमें चाहिए x का वैल्यू, तो किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 किसी में y का वैल्यू रख देंगे तो किससे निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3 नंबर आसान रहता है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, अब देखेंगे तो समीकरण जो 3 है वे समीकरण 3 हमारा क्या है, यह है x बराबर का ये 5 प्लस का y, यही है ना समीकरण नंबर 3। अब y के जगह पे कितना रख देंगे 4, क्योंकि y का वैल्यू कितना निकला है 4, तो ये x बराबर 5 4 9, तो हमें x और y का वैल्यू पूछ रहा था, तो x का वैल्यू 9 निकल गया और y का वैल्यू कितना निकल गया 4, यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहां तक में अगर समझने में किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखेंगे त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, जैसे कि ये एक सर्कल है, यहाँ पर केंद्र से अगर इस तरह से मिलाते हैं तो ई वाले पर्सन को बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड और ये वाले पर्सन को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हमको बोला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हम कोची निकालेंगे लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, क्या निकालेंगे लघु त्रिज्या खंड। अब देखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये केंद्र से यहाँ से मिलाते हैं तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ से भी मिलाए तो ये भी कितना 6 सेंटीमीटर, और जिसका आंतरिक कोण 60 डिग्री, ये जो कोण है ये कितना डिग्री
दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, वे होता है थीटा बटे 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर। यही होते हैं उनके लिए कौची सूत्र, उसके लिए क्या होता है सूत्र। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसी सूत्र पे बैठा देंगे, सब कुछ दिया हुआ है तो यहाँ से देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, 360 कहते हैं सिर्फ 60 डिग्री। ठीक है, आर का वैल्यू त्रिज्या दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है कौची, ये होता है थीटा बटे 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, थीटा के जगह पे 60 रख देंगे और ये बटे का 360 गुना पाई का वैल्यू जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7। तो यहाँ पे कितना रख देंगे 22/7, और आर का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे कितना रख देंगे 6 का स्क्वायर है तो 6 गुना 6। देखेंगे ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 6 का 36, एक 6 से ये एक 6 कट जाएगा, तो बचा कुछ यहाँ पे ये 22 गुना 6, निचवा में बचल 7। तो 22 छके कितना 132/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ हो गया इसका आंसर। क्या हो गया इसका आंसर? कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? आगे समझते हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और नहीं तो देखेंगे सिर्फ समझने का देरी है। ठीक है, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे, अगर नहीं समझे तो बहुत ही सवाल को चाहिए खराब है। ठीक है, तो देखेंगे सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बार बार उसको अपने से उसको प्रश्नों को हल करने का कोशिश कीजिए। आपको ज्यादातर बेहतर होगा कि जब तक आप अपने से प्रश्नों को हल नहीं कीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार समझिए, देख करके समझिए, उसके बाद उसको अपनों से हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जिससे एक बार उसको बना लिए, उसके बाद कॉपी को पलट करके रख देंगे और दूसरे रब वाले कॉपी में उसको मुजवानी बनाएंगे। ठीक है, बिना देखे उसको बनाएंगे। एक दो बार बनाइएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रश्न बनेंगे कैसे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं। कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, हमको 22, ठीक है, प्रथम 22 पदों का कोची ज्ञात करना है योग। तो योग ज्ञात करने के लिए दो गो सूत्र होता है। क्या क्या होता है? एन बराबर होता है एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस n-1। ठीक है रे, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और एक होता है n बटे का 2 इंटू ए प्लस का an, ये होता है सूत्र। ठीक है, ये होता है कौन सी सूत्र, समझ गए? अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए, ए भी चाहिए, ए एन चाहिए और एन चाहिए। ठीक है, जिसमें से इसमें से ए हमको नहीं पता और ना ही दिया हुआ है ए, और हमको निकालना पड़ेगा ए। ठीक है, तो ए कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखेंगे हमारा 22 पदों का योग ज्ञात करना है। डी का वैल्यू दे दिया हुआ है 7 और दिया हुआ है 22 पद, यानी कि ए 22 बराबर 149 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुल कितने पद है 22 पद, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 22। ठीक है, इसमें से n का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 और ए एन का वैल्यू यानी कि 22वां पद ही दिया हुआ है कितना 149। ठीक है, तो अंतिम पद का सूत्र का प्रयोग करके यहाँ से a का वैल्यू हम लोग कुछ कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखेंगे ए एन के जगह पे कितना रखेंगे 149। ठीक है, कितना रख देंगे 149। ए का मान नहीं पता, ए प्लस एन का वैल्यू पता है कितना 22 माइनस का 1 और डी का वैल्यू पता है कितना 7। तो ये 149 बराबर का ए प्लस 22 में एक चल जाएगा कितना 21, 21 गुना 7, तो ये 149 बराबर ए प्लस 7 का 7, 7 दूना 14, कितना आ गया 147। ये प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में। ठीक है, तो देखेंगे इधर हल कर देते हैं। तो 149 माइनस का 147 बराबर का ए, अब बराबर का 149 में 147 चल जाएगा, 2 बचेगा ए, यानी कि ए का जो वैल्यू निकल गया, ठीक है, ए का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया 2।
ठीक है, अब देखेंगे एन भी पता है, ए भी पता है, ए एन भी पता है, तो छोटा वाला सूत्र लिख करके क्या हम 22 पदों का योग ज्ञात नहीं कर सकते हैं? तो देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस का ए एन, ये छोटा वाला सूत्र लिख करके 22 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे एस 22 बराबर ये 22 बटे का 2 इंटू 2 प्लस का 149, क्योंकि अंतिम पद कितना दिया हुआ है 149। तो एस 22 बराबर ये 2 से कट जाएगा, 11 में 11 गुना 149 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 151। तो एस 22 बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये 1 5 1 कितना 6, फिर 5 1 कितना 6, 1 की 1 को, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1661 इसका आंसर, यानी कि प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा 1661। ठीक है, 11 का 11, 11 पचे 55, एक कितना हो गया 56, 6 5 11 11 5 16। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये चौथा प्रश्न है और एक प्रश्न होगा पांचवा प्रश्न। ठीक है, देखेंगे ये है पांचवा प्रश्न, कहता है क्या कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे इसको बनाते हैं। ठीक है, ये बहुपद का सवाल है। ठीक है, चैप्टर नंबर दूसरा का। ठीक है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस है, हमको जो बहुपद दिया हुआ है वे कितना दिया हुआ है देखेंगे, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अब प्लस का 7x और ये प्लस का 10 और ये बराबर का 0। ठीक है, अब बराबर का 0 ये समीकरण बहुपद अकन रहा है। ठीक है, तो बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है, बराबर में 0 दे दिए तो समीकरण, यानी कि बराबर के उस पर में कुछ दिख जाए, यानी कि बराबर दिख जाए तब वो हमारा समीकरण, अगर बराबर ना दिखे तब वो हमारा कोची होता है बहुपद। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं? अब इसको बनाना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। ठीक है, क्योंकि ये गुणनखंड विधि से ही बनेंगे। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले क्रिया की गुना करने पर 10 का 10, यानी कि सबसे पहली क्रिया होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो 10 और 1 कर दिए 10। अब दूसरा क्रिया होता है कि जोड़ने या घटाने पर, किसको, बीच वाले टर्म को, यानी कि बीच वाले पद को जोड़ने या घटाने पर कितना पड़ना चाहिए 7। अब इसी 10 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करने पर प्लस का 10 और जोड़ने और घटाने पर प्लस का 7, यानी कि गुना करने पर भी प्लस आ रहा है और जोड़ने घटाने पर भी प्लस आ रहा है। इसका मतलब दोनों साइन प्लस में होगा, तब ना प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस और प्लस को जोड़ देंगे तो प्लस होगा। तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 लिख सकते हैं, 2 पंचे 10 और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी कि एगो 2 आ गया, एगो 5 आ गया, यानी कि एगो प्लस का 2 और एगो प्लस का 5। तो यहां पर लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5x प्लस का कितना 2x और ये प्लस का कितना 10। ठीक है, अब देखें ये जो 7x को दो भागों में तोड़े, आधा भाग यहाँ और आधा भाग यहाँ। ठीक है, आधा भाग इधर कॉमन लेंगे, आधा भाग इधर कॉमन लेंगे। ठीक है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, तो 5 बाहर हमारा नहीं आएगा, यानी कि जो दोनों में दिखे समान उसको एक ठो बाहर कर देना है, जो नहीं दिखे उसको घरे में छोड़ देना है। ठीक है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को कौन कर लेंगे बाहर। ठीक है, अब कोई बाहर आने वाला नहीं है, इसमें 2 गो x था, एगो x बाहर कर देते, यहाँ पे क्या गो बचा एगो, ये प्लस है तो प्लस, ये 5 को बाहर किए थे नहीं, 5 को घरे में रहने के लिए देंगे, x को बाहर कर दिए तो यहाँ पे 1 बचा और 1 गुना 5 कर देंगे तो 5 है। ये प्लस है तो कॉमन प्लस लेंगे, माइनस रहता तो कॉमन माइनस लेते, अगर प्लस है तो इधर का साइन आपस में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस रहता तो इधर का साइन आपस में परिवर्तित हो जाता। ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन लिए तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 2 है तो इसमें 10 है, 10 में 2 है कि नहीं, 2 पंचे 10, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा। इसमें x है तो इसमें x नहीं है तो x बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पे x और 10 से 2 बाहर कर देते, यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर में दोनों समान दिख जाए इसका मतलब गुणनखंड सही, अगर बराबर अगर एक ही ना दिखे तब पहुंची गड़बड़ घटोला। ठीक है, जैसे कि घरवा में भैया भौजी दिख जाए तब तो ठीक ठाक, भौजी के अलावा कोई और दिख जाए तो भैया के अलावा कोई और दिख जाए तब गड़बड़ घोटाला मार होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ भी कुछ हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे दोनों घरवा में एक ही है तो इसका मतलब गुणनखंड अभी सही है, तो एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला। तो अंदर में क्या है x प्लस का 5 और बाहर में क्या है x प्लस का 2। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत को परेशानी तो बताएंगे। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से ई दोनों को हम करेंगे 0 के बराबर, किसके बराबर करेंगे
जीरो के बराबर। देखेंगे कैसे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x प्लस 5 बराबर का जीरो और इधर x प्लस का 2 बराबर का जीरो, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए ये रैखिक बहुपद को किसके बराबर कर, ये रैखिक बहुपद हो गया ये हमारा, ठीक है, दोनों गुणनखंड जो आया रैखिक बहुपद में आ गया, क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है, ठीक है। तो अब इसी को जीरो के बराबर करते हैं शेषफल प्रमेय के अनुसार, ठीक है। जब x प्लस 5 जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x बराबर का माइनस का 5, इधर x बराबर कितना माइनस का 2, इधर अल्फा बराबर मान लेंगे कितना माइनस का 5, और इधर बीटा बराबर मान लेंगे कितना माइनस का 2, ठीक है। ये शून्यक हमें प्राप्त हो गया, कुछ प्राप्त हो गया शून्यक। अब इसको क्या करना है, अब इसे हमें करना है, यानी कि दो शून्यंकों का योगफल और दो शून्यंकों का गुणनफल, ये करना है, ठीक है। तो यहां से हम ज्ञात करेंगे इसको, ठीक है। तो पहली बार में जो क्रिया करेंगे वे करेंगे क्या कि दो शून्यंकों का योगफल, कौची योगफल, यानी कि योगफल में कौची आएगा, एक आएगा अल्फा प्लस में दूसरा कौची आएगा बीटा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना निकला है -5, तो ये -5 प्लस और ये माइनस का 2, बीटा का वैल्यू कितना निकला है माइनस का 2, तो वहां पे कोची रख दिए बीटा का माइनस का, इसलिए ब्रैकेट में लिखे क्योंकि ये प्लस अगर ब्रैकेट में देंगे तो देखने में बढ़िया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो देखेंगे ये -5 और ये प्लस माइनस माइनस का 2, तो -5 -2 मिलकर के कितना माइनस का 7, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 7, ठीक है। अब दो शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है, दो शून्यंकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो यहाँ पे कौची आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है -5 गुना और बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 2, दो बार माइनस है तो माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, और ये 5 दूना 10, यानी कि दो शून्यंकों का योगफल कितना आ गया, ये आ गया 10 प्लस का 10। अब इधर हम सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। देखेंगे सत्यता की जांच, तो बहुपद हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x² प्लस का 7x प्लस का 10। अब यहां से हमें ABC का वैल्यू निकालना होगा, किसका वैल्यू निकालना होगा, ABC का। तो देखेंगे A का जो वैल्यू है, यहाँ पर A का वैल्यू कितना है 1, और B का वैल्यू कितना है प्लस का 7, और C का वैल्यू कितना है 10। एक हम सूत्र पढ़ते इसमें आता है कि दो शून्यंकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -B/A, और दो शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ होता है -B/A। अच्छा, B का वैल्यू कितना है 7 और ये सूत्र का माइनस, तो -7A, तो ये कितना आ गया माइनस का 7। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A, तो C का वैल्यू कितना है 10 और A का वैल्यू 1, और ये कितना आ गया 10। अब देखेंगे यहाँ पे दो शून्यंकों का गुणन योगफल कितना आ गया -7, दो शून्यंकों का योगफल कितना आ गया -7, दो शून्यंकों का गुणनफल कितना आ गया 10, और दो शून्यंकों का गुणनफल कितना आ गया 10, ठीक है। इसी को बोलते हैं सत्यता की जांच, क्या बोलते हैं इसी को, सत्यता की जांच, ठीक है। यहां तक में अगर किसी को कोई समझने में दिक्कत, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।